नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आप अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथियों। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सौरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साथियों, इससे पहले का एक वीडियो था हमारा भक्तिकाल को हमने उपभागों में हमारे हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको हमने उपभागों में बांटा था। मैंने आपको छोटे पाठ करके बताए थे और प्रमुख कवि कौन से थे ये भी बताए थे। आज के इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे भक्तिकाल की, यानी हमारा हिंदी साहित्य इतिहास का जो दूसरा काल है और सबसे महत्वपूर्ण भी है और सबसे अधिक जो है वो आधुनिक काल के बाद सबसे अधिक कवि और रचनाएं भी हमें इसी में मिलती हैं साथियों। क्योंकि रीतिकाल तो फिर भी छोटा ही है, क्योंकि वो तो लगभग 200 वर्षों का ही समय था, लेकिन भक्तिकाल में हम अलग अलग धाराएँ पढ़ते हैं तो भक्तिकाल थोड़ा बड़ा भी है। तो साथियों इसके एक वीडियो में तो नहीं बनेगा, इसके आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रमुख कवि बताऊँगी साथियों, और क्या क्या पढ़ना है आपको वो मुख्य बातें बताऊंगी। इसके अलावा साथियों फिर हम इस पर निर्गुण धारा पर और सगुण धारा पर अलग अलग साथियों, जैसे कि 4 शाखाएं हैं तो 2 शाखाओं का वीडियो एक दिन बनाएंगे साथियों, 2 का एक दिन बनाएंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण जो याद करनी है। अब इसमें देखें साथियों, हम महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से दे रखे हैं हमारे यहाँ। सबसे पहले तो साथियों में भक्तिकाल का सामान्य परिचय पढ़ना होता है। सामान्य परिचय का मतलब है भक्तिकाल का उद्भव कैसे हुआ, आदिकाल के बाद भक्तिकाल का किस प्रकार आगमन हुआ साथियों, कौन सी ऐसी समाज में लेखकों में लिखने वालों में ऐसी परिस्थितियां बनी कि अचानक से हमारी हिंदू जनता का जो है वो रुख भक्ति की ओर मुड़ गया। तो इसमें साथियों जैसे कि हम पढ़ते हैं जो हमारे सबसे प्रमुख लेखक हैं हिंदी के, जो महान पुरुष हैं साथियों शुक्ल जी, वो तो मानते हैं हताश हिंदू जनता की प्रतिक्रिया कि बाहरी आक्रमणों से हिंदू जनता जो परेशान हो गई थी, हताश हो गई थी, इसलिए उनका रुख भगवान की ओर हुआ, भक्ति की ओर हुआ। लेकिन साथियों वहीं जो शुक्ल जी के ही कट्टर कहेंगे, एक दूसरे के आलोचक कहेंगे, या साथियों फिर कहेंगे कि उनसे विपरीत बात रखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो मानते हैं साथियों कि भक्तिकाल चली आ रही परंपरा का ही अविच्छिन्न प्रवाह था। यानी जो परंपरा चली आ रही थी वो उसी का ही लगातार धारा प्रवाह, उसी का ही आगे का पार्ट था साथियों। तो दोनों के मत अलग अलग हो गई। तो इसके विषय में साथियों कई बार पूछा जाता है, प्रश्न भी आ जाता है कि भक्तिकाल को हताश हिंदू जनता की प्रतिक्रिया किसने माना और चली आ रही परंपरा का अविच्छिन्न प्रवाह किसने माना साथियों, ऐसे प्रश्न आ जाता है। तो सबसे पहले तो साथियों हम पढ़ेंगे भक्तिकाल का सामान्य परिचय, फिर उसमें साथियों हम भक्ति का उद्भव और विकास पढ़ेंगे। तो उसमें जैसे कि साथियों हम पढ़ते हैं साथियों की 7-8 जो हमारे चार, सबसे पहले तो भक्ति के दृश्य आए। जैसे सबसे पहले द्रविड़ में जो दक्षिण भाग है साथियों वहाँ पर भक्ति उपजी थी, और यहाँ हमारे उत्तर में साथियों रामानंद जी लेकर आए थे। तो इस बारे में हमें पढ़ना है रामानंद जी के बारे में। और इसके अलावा कुछ हम संप्रदाय पढ़ते हैं साथियों 7-8 हिंदी में, जैसे श्री संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, ये 7-8 जो संप्रदाय हैं साथियों प्रमुख रूप से ये हमें पढ़ने होते हैं साथियों भक्तिकाल में। सबसे पहले हम उद्भव पढ़ते हैं कि किस प्रकार से भक्तिकाल का सामान्य परिचय पढ़ते हैं कि कैसे भक्तिकाल आया आदिकाल के बाद। उसमें भक्ति काल में सर्वप्रथम किसकी भूमिका थी, कौन हमारे यहाँ उत्तर भारत में लेके आया। उसके बाद जो प्रमुख ही 4-5 हम संप्रदाय पढ़ते हैं साथियों, इनको चलाने वाला कौन था, शुरू करने वाला कौन था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं साथियों। जैसे श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य ने चलाया था, माधव या ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य ने चलाया था साथियों, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ने चलाया था, निम्बारक या जिसको हम हंस सनक संप्रदाय भी कहते हैं साथियों, ये निम्कारचार्य ने चलाया था साथियों। इनके अलग अलग ये चलाने वाले हैं। उसके बाद साथियों हम 4 भागों में अलग अलग बांटते हैं भक्तिकाल को। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं साथियों निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य में हम 2 धाराओं को पढ़ेंगे साथियों, एक प्रेमाश्रयी और एक निर्गुणाश्रयी साथियों। निर्गुण प्रेमाश्रयी और निर्गुण ज्ञानाश्रयी 2 पढ़ेंगे साथियों हम। इसमें निर्गुण ज्ञानाश्रयी के 2 प्रमुख कवि कहेंगे हम कबीर जी को, और निर्गुण प्रेमाश्रयी थी साथियों उसके थे मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद हम सगुण में भी 2 धारा पढ़ते हैं साथियों, एक राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। तो राम भक्ति धारा में तो साथियों प्रमुख थे तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति धारा में प्रमुख कवि थे सूरदास जी। तो जो कवियों के नाम दे रखे हैं हमारे पाठ्यक्रम में उनमें तो शामिल है साथियों सबसे पहले संत काव्य के हैं कबीर और दादू, क्योंकि सबसे पहले जैसे संत काव्य और ये नाम इन्होंने संत काव्य सूफी काव्य ये नाम दिए थे साथियों। राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास लिखा था उन्होंने, जो भक्तिकाल तक लिख पाए थे, वो उससे आगे का वर्णन हमें नहीं मिलता है, आदिकाल और भक्तिकाल का ही मिलता है। उसमें उन्होंने संत काव्य और सूफी काव्य नाम दिया था साथियों। सबसे पहले संत काव्य
कि हमें विशेषताएं पढ़नी होती है साथियों, उनके प्रमुख कवि और रचनाएं पढ़नी होती हैं। तो संत काव्य में 2 नाम दे रखे हैं साथियों, हमें कबीर और दादू दयाल। इनको तो बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है साथियों। दादू दयाल का प्रश्न तो लगभग आ ही जाता है। दादू दयाल की रचनाओं का या इनके शिष्यों के द्वारा जो रचनाएँ लिखी गई उनका साथियों 2022 में दादू दयाल का क्वेश्चन आया था। इसके बाद साथियों सूफी काव्य, तो सूफी काव्य में हमें पढ़ना होता है साथियों सूफी काव्य में किस किस प्रकार की शैली में लिखा जाता है, कैसे कैसे वो आया था साथियों, उसमें क्या कौन सी मतलब नारी को क्या माना जाता है, पुरुष को क्या माना जाता है, ऐसे अलग अलग साथियों हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताओं में। और इसमें भी साथियों में 2 कवि दे रखे हैं, जायसी और मंजन। मलिक मोहम्मद जायसी को तो साथियों में बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है। इसके अलावा एक कवि में मंजन दे रखा है, इसको हम पढ़ेंगे साथियों। 4 कवि तो ये हो गए। फिर राम भक्ति शाखा में साथियों सिर्फ और सिर्फ तुलसीदास जी दे रखे हैं। और तुलसीदास का इस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल के बिना कोई पेपर नहीं होता है, उनका प्रश्न आए बिना, ऐसे ही साथियों तुलसीदास जी का प्रश्न आए बिना कोई भी पेपर हिंदी का पूरा नहीं माना जाता है। तुलसीदास जी की 12 रचनाएं मानी जाती हैं प्रामाणिक शुक्ल के अनुसार। उनको आपको बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ना है। उनको कांडों में विभक्त किया गया था, कितने कांड हैं और कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई। जैसे कि उनमें 6 रचनाएं साथियों ब्रज में हैं और आदि अवधि में हैं, क्योंकि तुलसीदास जी दोनों भाषाओं में लिखते थे। वैसे तो भक्तिकाल की जो भाषा है वो मुख्य रूप से ब्रज भाषा ही है साथियों। रीतिकाल में भी ब्रज भाषा में लिखा गया था, लेकिन फिर भी साथियों जो भक्तिकाल था उसमें अवधि भाषा में भी काफ़ी लिखा गया था। तो तुलसीदास जी को आपको 12 जो रचनाएं हैं वो बहुत अच्छी प्रकार से याद करनी है। इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनके माता पिता का नाम, यहाँ तक कि इनको तुलसीदास जी को आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ना है। उसके बाद साथियों कृष्ण भक्ति काव्य जो इसके हमें जैसे कि सूरदास तो प्रमुख आ ही गए साथियों। सूरदास के अलावा हमें नंददास और मीराबाई, ये 2 और भी दिए गए हैं। तो साथियों मीराबाई तो हमारे राजस्थान से संबंधित हो गई, इसलिए भी इन पर हमें विशेष फोकस रखना है, पढ़ना है। इसके अलावा नंददास जो वो साथियों अष्टचाप में भी शामिल थे, तो हमें वो भी बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है नंददास जी को। नंददास जी की रचनाएँ भी बहुत ज़्यादा थी साथियों, उनको जड़िया कवि भी कहा जाता है। बहुत अच्छा लिखा था इन्होंने अष्टचाप में। सूरदास जी के बाद प्रमुख कवि माने गए थे ये। तो ये साथियों हमारे कबीर, दादू दयाल जी, जायसी, मंजन, तुलसीदास, सूरदास और साथियों मीरा और नंददास 8 हमारे कवि हो गए। इन 8 कवियों को तो बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है। इसके अलावा साथियों में निर्गुण धारा, सगुण धारा, इन दोनों की ही हमें जो हो साथियों प्रमुख रूप से भाषा कौन सी थी और इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं साथियों, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके लिए हम साथियों और एक वीडियो बना देंगे, 2 वीडियो छोटे छोटे और बना देंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा वीडियो आप भी देखते देखते बोर हो जाते हो साथियों, इसलिए वीडियो छोटा ही रखेंगे, लेकिन 2 वीडियो छोटे और बना देंगे साथियों। इसके अलावा मैं आपको निर्गुण और सगुण भक्ति में साथियों थोड़ा सा अंतर बता दूं, जो हमने विशेषताओं में लिख रखा है कि जैसे कि सगुण भक्ति जो वो साथियों साकार और सविशेष थी। यानी सगुण भक्ति में वही होता है साथियों, किसी जैसे हम मूर्ति पूजा से ले सकते हैं, हम किसी विशेष की अपने आँखों के सामने उसको उसकी छवि मानकर, उसका चित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं साथियों। जबकि निर्गुण वाले जो होते हैं वो मानते हैं कि ईश्वर एक है और हम उसको किसी एक रूप में बांध नहीं सकते, उसका कोई आकार नहीं है। या निर्गुण का मतलब ये नहीं है साथियों कि वो गुणों से रहित था, उसमें बहुत अधिक गुण थे, लेकिन निर्गुण भक्ति तो इसलिए नाम दे दिया साथियों क्योंकि उन्होंने कोई मूर्ति विशेष नहीं बनाई थी, उसको किसी चित्र में नहीं बांधा था, इसलिए इसको निर्गुण नाम दिया गया है। इसके अलावा साथियों सगुण जो भगत थे वो लीला पुरुष को मानते थे, वो मानते थे कि किसी ने जिस प्रकार से राम को मानते थे, कृष्ण को मानते थे, तो ये मानते थे कि इन्होंने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है। जबकि साथियों निर्गुण भगत जो थे वो सिर्फ और सिर्फ नाम के उपासक थे, वो सिर्फ राम कहें या कुछ भी कहें साथियों, कोई भी नाम दे सकते थे वो अपने इष्ट देव को, लेकिन वो सिर्फ नाम के उपासक थे, यानी मूर्ति उनके छवि उन्होंने कोई बनाई नहीं थी अपने हृदय में। इसके अलावा साथियों सगुण भक्ति में लीला व अवतार को यानी लीला की है, जैसे कृष्ण लीला पढ़ते हैं, रामलीला पढ़ते हैं, लीलाओं को मानते हैं और अवतार पुरुष को मानते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति में साथियों ब्रह्म की अनुभूति की जाती है, सिर्फ उसको महसूस किया जाता है साथियों, उसको देखा नहीं जा सकता। इसके अलावा साथियों सगुण भक्ति में वर्ण व्यवस्था का समर्थन पाया जाता है और निर्गुण भक्ति में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की जाती है। जैसे कि हम कबीरदास को पढ़ते हैं जो हिंदू और मुस्लिम सभी को बराबर से डांटते हैं साथियों, हमेशा ही वर्ण की और जातियों की जो हमेशा ही विरोध करते हैं और साथियों सगुण भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत था, यानी भक्ति जो सबसे पहले दक्षिण भारत में चली थी। इसके अलावा निर्गुण भक्ति का मूल स्रोत जो साथियों सवेतर उपनिषद माना जाता है साथियों। तो ये तो थे साथियों सगुण और निर्गुण भक्ति में कुछ प्रमुख अंतर। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा के प्रवर्तक साथियों कबीरदास जी माने जाते हैं। इसके अलावा कबीरदास जी की हमें विशेषताएं पढ़नी होती हैं कि उन्होंने कौन सी दार्शनिक मत से क्या क्या लिया था साथियों। और कबीरदास जी के बारे में हमें तो पूरा पढ़ना होता है। इनकी रचना तो साथियों एक ही है, लेकिन फिर भी इनकी भाषा के बारे में, इनकी रचना में कौन सी में कैसे लिखा था इन्होंने, इसके बारे में हमें पढ़ना है साथियों। इसके अलावा हम अगर थोड़ी सी प्रवृत्तियाँ देखें साथियों रीतिकाल की,
तो आगे की वीडियो में साथियों, अभी भी वीडियो 10 मिनट का तो हो ही गया है। हम आगे का जो वीडियो बनाएंगे उसमें साथियों, जैसे कि हमने कल देखी थी आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, वैसे ही साथियों भक्तिकाल की भी प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखेंगे आपको। क्योंकि प्रवृत्तियाँ अगर आपके एक बार समझ में आ गई साथियों, छोटे वीडियो बनाने के बाद मैं एक वीडियो में साथियों चारों कालों की प्रवृत्तियाँ आपको समझाऊंगी। एक बार आपको मुख्य रूप से प्रवृत्तियाँ समझ में आ गई ना, तो फिर आप आराम से साथियों उनमें उनकी कोई विशेषता वगैरह पूछ ली जाए, कुछ ऐसा आ जाए तो आप उस प्रश्न को आराम से कर सकते हो साथियों। तो ये तो था साथियों हमारा छोटा सा मोटा भक्तिकाल का वर्गीकरण। आदिकाल के वर्गीकरण को आप लोगों के द्वारा, आप साथियों के द्वारा जिनको अच्छा लगा, जिन्होंने पसंद किया उनको साथियों तहे दिल से आभार। और जिन साथियों को अच्छा नहीं लगा उनको भी शुक्रिया साथियों। लेकिन जिनको अच्छा लगा उनके लिए साथियों ये भक्तिकाल का एक और वीडियो मैंने उपभागों में बांटकर बनाने का प्रयत्न किया है साथियों। उम्मीद करती हूँ आपको तैयारी में इससे कुछ मदद मिलेगी। और मेरा साथियों ध्येय यही है, बस आप लोगों की थोड़ी बहुत सहायता कर पाऊँ कि आप लोग भी मेरी तरह अपनी मंजिल पर पहुँच जाओ। तो साथियों लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ज़रूर आपको मंजिल मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।